तो आज की हम मीटिंग शुरू करें। हमारी मीटिंग का आज का उद्देश्य है जीवन के लक्ष्य को साधना और उसकी प्राप्ति करना। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ये हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हमारा होता है, उसके 3 सेगमेंट होते हैं। आप लिख लीजिए। पहला है टेक्निकल सेगमेंट, जो कंपनी हमको सिखा रही है, जो है कंपनी का पार्ट कि भाई हमारे ये प्रोडक्ट हैं, हम ऐसे प्लान शो करते हैं, हम ऐसे बताते हैं। इसकी वेटेज है केवल 30%। जो सेकंड सेगमेंट होता है उसे कहते हैं हम लोग मार्केट सेगमेंट, जो ट्रेनिंग कभी भी कंपनी नहीं दे सकती। कंपनी का नॉलेज होती ही नहीं, जो बेसिक पार्ट, वो केवल वही बात बताएगी जो कंपनी को पता होती है। इसकी वेटेज है 30%। और रिमेनिंग 30% जो होता है वो है एक्शन प्लान। आपने दोनों सेगमेंट को सीखा, उससे एक्शन क्या लिया, उस पर आपको फोकस करना होता है। अब आपका एक्शन कितना सटीक है, आपका एक्शन कितना सटीक है, ये निर्भर करता है आपको समझ कितना आ रहा है, आपको समझ कितना आ रहा है। अब जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी किसी ना किसी कंपनी के साथ अपने आप को जोड़ा था और कुछ ना कुछ सीखा था वहां पर। जहां तक मेरा अनुमान है, आपने ये देखा होगा कंपनी वाले कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट का डेमो दीजिए, आप किट बनाइए, ऐसा होता है ना। लेकिन इंडस्ट्री इससे आगे निकल चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि जो कंपनी 96 से लगातार चल रही है या 2004 से लगातार चल रही है, उसके प्रोडक्ट खराब हो ही नहीं सकते, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको सर्टिफिकेशन प्राप्त है। दुनिया का सबसे कह सकते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट होता है हलाल का। पता है इसके बारे में आपको? जिसको हलाल का सर्टिफिकेट अपने फूड प्रोडक्ट्स पे मिल चुका, वो कंपनी वास्तव में एक सम्माननीय कंपनी होगी। तो आपको ये बताने की किसी को आवश्यकता नहीं। मेरा जो अपना पर्टिकुलर मैं कभी नहीं करता कि मैं डेमो जाकर दूं, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा, ये हमारा प्रोडक्ट ऐसा है। हम केवल ये कहते हैं कि आपको अगर जीवन में कुछ अलग करना है तो आपको केवल दुकान बदलनी है, जिसके ये बेनिफिट्स हैं केवल। लेकिन वो क्यों मानेगा हमारी बात पर, उसके लिए हम आगे बात करेंगे, मानेगा क्यों। सबसे बड़ी चीज है, हमें अपने व्यापार को या किसी भी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मविश्वास। आपके अंदर जितना आत्मविश्वास प्रबल होता चला जाएगा, आप उसमें उन्नति को प्राप्त होते चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर आत्मविश्वास में कमी आ जाती है, वहीं पर हमारी जीवन की लाइफ डाउन होने चली जाती है। ठीक है। अब आत्मविश्वास को पैदा करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि अपने गुणों को फाइंड आउट करना, अपनी एबिलिटीज को फाइंड आउट करना, देखो क्वालिटीज क्या क्या है। ये अगर आपको पता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसी को ही आगे बढ़ाते हुए आप अब तक किन किन चीजों में सफल हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे नहीं पता मैं सफल किस चीज में हूँ, बट मैं जानता हूँ। तो ब्रश करते हैं, मुझे ब्रश करना आता है, ये मेरी सफलता है। मुझे नहाना आता है, ये मेरी सफलता है। मुझे खाना खाना आता है, मुझे सफलता है। मुझे खाना पकाना आता है, ये मेरी सफलता है। तो हमें हमेशा उन पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना है जो हमको आते हैं। हम लोग अधिकांश उन चीजों पर फोकस करते जो नहीं आती चीजें, जो हमको नेगेटिव बनाने का कार्य करते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए उन चीजों पर जो हमको आते, जो रेगुलर करते हैं। आप बच्चों को पढ़ा रही है, ये आपकी सफलता है। आप अपने घर की केयर कर रही है, आपकी सफलता है। ठीक है। तो ये सबसे पहला जो पार्ट होता है, अपने गुणों को फाइंड आउट करना। सफल इस चीज में सफल है, वो आपके गुण है। नंबर सेकेंड, ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। हम लोग अपने जीवन में अधिकांश उन चीजों को शायद भूल जाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं जो हमें समर्थन कर रहे हैं। हमें अपने माता पिता का सबसे पहले सम्मान करना, उनका आभार व्यक्त करना, जिन्होंने अपने स्वयं के ऊपर ना फोकस करके हमारे ऊपर फोकस किया। आज यदि हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं तो सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता का, सबसे बड़ा योगदान। उसके बाद योगदान आता है उन अध्यापकों का जिन्होंने हमको शिक्षा दी। शिक्षक एक होता है और बच्चे बहुत सारे होते हैं।
वही बच्चा कोई पढ़ के IAS बन जाता, कोई कुछ नहीं कर पाता, बट शिक्षा तो दी उसने। उसके बाद हमको आभार व्यक्त करना उन सभी लोगों का जो जाने अनजाने में हमको सामान पहुंचाते रहे, सब्जी वाला, फल वाला, दूध वाला, ब्रेड वाला, इनको हमको धन्यवाद देना है। तो हमको कम से कम रेगुलर उठकर कर सके तो बहुत अच्छा है, या सप्ताह में कम से कम 2 दिन चेंज कर लीजिए। आपको 10 पॉइंट कम से कम लिखने हैं कि आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई एम डूइंग दिस थिंग, आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई एम डूइंग दिस थिंग। मैं ब्रश करती हूँ तो सफल हूँ, मैं खाना बनाती हूँ तो सफल, उसको लिए जो आपकी क्वालिटीज हैं। मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, मैं सफल हूँ, मैं ऑफिस की मैनेजमेंट संभालती हूँ, मैं सफल हूँ, मैं कार्य को पूरा करती हूँ, मैं सफल हूँ। तो 10 कम से कम आपको क्या लिखने हैं, वो पॉइंट जो आपको सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कर रहे हैं। बहुत मजा आएगा, आप लिखो, बहुत मजा आएगा आपको। देन सेकेंड पार्ट, ग्रेटिट्यूड। कम से कम 15 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे को शिक्षा में मदद की। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे को सब्जी भाजी पहुंचाई। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्हें कपड़े मुझे पहनाए, सिलकर दी, सबका धन्यवाद। ठीक है, मैं धन्यवाद देती हूँ टेलीकम्युनिकेशन का जिससे मैं बात कर पा रही हूँ, धन्यवाद देती हूँ जूम का जिससे मैं ये अपना एक्टिविटी कर पा रही हूँ। ग्रेटिट्यूड, आपको जब मौका मिले ग्रेटिट्यूड पे डूब जाइए। ये 2 पॉइंट जो होते हैं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट, वो कौन सा होगा, लक्ष्य साधना। लक्ष्य साधने के लिए मैं आपको कुछ लाइन लिखवा रहा हूँ, उसको लिखिएगा। जैसे मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा, तो भी लिख लीजिए इसको। सबसे पहले हमारा लक्ष्य होता है जो कि सपने से आता है। जैसे मैंने आपसे ड्रीम का दिया, आपको 1 लाख कमाना है मंथली, ठीक है। 1 लाख कमाना आपका सपना है, पर कब तक कमाना है ये नहीं पता ना आपको, ये तो नहीं पता कब तक कमाना है। तो मैं कहता हूँ आज अगस्त का 15 तारीख है, अगले साल 15 अगस्त तक 1 लाख आपके पास आना है। इज इट अदर देन जी। योर दूसरी इनकम? तो क्या करेंगे, तो आपने डेट क्या लिखी, 15 अगस्त 2023। तो लिखिए, पहले मैं इंग्लिश लिखाऊंगा फिर हिंदी में। माई एम या माई गोल बाय 15th March 2023 I earn 1 lakh rupees per month consistently on total autopilot, doing what I love, helping millions of people So millions of people live happy, prosperous, and spiritual lifestyle. जी। अब इसका हिंदी मतलब समझ लीजिए। मेरा लक्ष्य 15 अगस्त 2023 तक 1 लाख रुपए प्रति माह कमाना है, लगातार पूर्ण स्वचालित तरीके से, वह करके जिससे मुझे प्रेम है। मैं लाखों लोगों की मदद, उन्हें प्रसन्न, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन शैली प्रदान करके करूं। इसको 10 बार लिखना है या बोलना है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। क्यों करना है, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है। आपको नहीं जी। पता, आपको नहीं पता कि वो चीज पूरी होगी या नहीं होगी, बस आपको रिपीट करना, ठीक है। इसके अलावा एफर्मेशन,
एफर्मेशन कहते हैं प्रतिज्ञाओं को। लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। जी इसका मतलब क्या है, मुझे समृद्ध बनना है या मैं समृद्ध बन चुकी हूँ, मैं धन के लेन देन को समझ चुकी हूँ, मेरे पास धन की एवं अवसरों की प्रचुरता है। एफर्मेशन एक बार पढ़नी है, गोल को 10 बार, सुबह उठने के बाद जस्ट और रात को सोने से पहले, क्योंकि ये जो अवधियां होती हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव होता है। उदाहरण के तौर पे आपने जब पहली बार साइकिल चलाई होगी, उम्मीद कर साइकिल चलानी आती होगी आपको, आती है साइकिल चलानी? कोई बात नहीं, गाड़ी चलानी जानती हैं आप? कोई बात थोड़ी नहीं, बहुत ही चल। या चल छोड़ी, जब आपने पहली बार रोटी बनाई होगी तो आड़ी से रोटी बनी होगी, भारत का नेपाल का नक्शा बना हुआ होगा, तो अब जी बिल्कुल गोल रोटी बनती है जी और फूलती भी है। मेरे को याद है, मैं जीवन में पहली बार रोटी बनाई थी तो आड़ी तिरछी बनी थी, फूली नहीं थी वो। अब मैं रोटी बनवा लो आप, उसको फर्स्ट क्लास गोल मटोल रोटी बना कर दूंगा। आप गृहिणी भी फेल हो जाएंगी भाई, तक अपने ऊपर वो करता मजा हुआ थी रोटी, भले बनाता नहीं होगा। तो जब पहली बार आप कोई भी कार्य करते हैं, चोट लगती है, आपका विश्वास डगमगाता है, क्योंकि आप सीख रहे हैं। जैसे जैसे उसमें आपके अंदर पारंगत आप होने शुरू हो जाते हैं तो क्या होगा, वो आपके हैबिट में आ जाएंगे। अब क्या होगा, आप देख भी रहे हो, आटा गूंद रहे हो, देख नहीं रहे हो आटा गूंद रहा है, रोटी बन रही है, आप बातें कर रहे हो, वो सबकॉन्शियस लेवल पर आ चुकी है। तो जो ये एफर्मेशन एंड गोल कार्ड होता है, ये आपके अंदर बैठ जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक दूंगा, SSW, स्ट्रेंजेंट सीक्रेट ऑफ द वर्ड, एक वीडियो है। तो क्या इस एस ऐसे में SSW, SSW, स्ट्रेंजेंट सीक्रेट ऑफ द वर्ड, इसको 1956 में बोला गया था पहली बार, आज तक सटीक है। आपको जब मौका मिले इसको एक बार जरूर सुनिएगा, लेकिन इसकी हैबिट है 1 महीना लगातार। देखिए इतना तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा मैं सख्त रहूंगा आपको आगे बढ़ाने के लिए। जहां तक प्रेशर लग रहा है तो बता दीजिएगा मेरे को, जी जी मैं प्रेशर धीरे धीरे दूंगा, पता है क्यों? ताकि आप ओपन हो। ठीक है, आप में बहुत सारी महिलाओं से एक अलग पता खूबी क्या है कि आप स्वयं निर्णय लेना जानती हैं। क्लियर हो गया आपको? तो 3 पॉइंट शेयर किए मैंने आपको। पहला कौन सा है? ड्रीम पहला क्या बोला था? ड्रीम पहला पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट बताया ना मैंने आपको। एक आपने मुझे बताया अपनी क्वालिटी या गुणों को ढूंढना, जिसमें आप रोज सफल होते हो। जी 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 इसके साथ साथ क्या बताया? ग्रेटिट्यूड। तो अगर आप रोज कर सकें 10 ग्रेटिट्यूड, सॉरी 10 सक्सेसफुल जिसमें आप होते हैं, 15 ग्रेटिट्यूड, कुछ भी लिखिए, मैं आपको लिखकर भेजूंगा, कैसे होता लिख के भेज दूंगा मैं आपको। सेकंड पार्ट क्या था? सेकंड पार्ट क्या था हमारा? तो फोकस करना अपने अपनी क्वालिटीज पे, अपनी वो क्वालिटीज पे फोकस। तो फर्स्ट था, वो तो पहला पॉइंट था। तो फिर आपने ग्रेटिट्यूड का बताया था, आभार व्यक्त करना। एक ही 2 पार्ट है, ग्रेटिट्यूड और सक्सेस के एक ही के 2 पार्ट है। सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने? यही लिखे हैं सर मैंने, मुझे और तो वही। थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने? जी सर। तीसरा पॉइंट क्या बोला? सर पहला मैंने लिखा था कि फाइंड आउट, जो भी हमारे गुरु हैं, जो हमारे टीचर हैं, उसे हमें फाइंड आउट करना है। ठीक फाइंड है। आउट नहीं करना, फाइंड आउट किसी को नहीं करना। अपनी ओर से जिन जिन लोगों ने आपकी सहायता की, आप जानते हो या ना जानते हो, उनके प्रति आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड। और हाँ आप हाँ जिन चीजों में सफल होती हैं रोज, आई एम जी सक्सेसफुल बिकॉज आई एम डूइंग रेगुलरली ब्रश, आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई एम डूइंग रेगुलरली वॉशिंग माई हाउस, मैं रोज सफल हूँ क्योंकि मैं नहाती हूँ, मैं रोज नाश्ता करती हूँ, मैं सफल होती हूँ उसके अंदर, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ती हूँ, बच्चों को पढ़ाते सफल होती हूँ। और ग्रेटिट्यूड। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा पॉइंट क्या था? गोल कार्ड तीसरा फिर गोल कार्ड लिखवाया मैंने आपको। हाँ, लक्ष्य लक्ष्य, गोल। गोल।
ठीक है, जी जी। ठीक है। अब लास्ट पॉइंट मैंने क्या बताया आपको? फिर सर आपने बताया है ड्रीम और अफर्मेशन। अफर्मेशन, ठीक है। ये 3 पॉइंट नहीं, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और बोला है मैंने लास्ट में भी आपको। SSW। SSW, बिल्कुल ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड को ट्यूनिंग देने के लिए SSW, ये 3 पॉइंट आपको रेगुलर अपने हैबिट में लेकर आने हैं। क्लियर हो गई बात आपको? ठीक है। अब जी क्योंकि हम एक नेटवर्क उद्योग में काम कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि हम इस उद्योग में क्यों जुड़े हैं, हम क्यों आए। ये नहीं कि मैंने आपसे कहा या किसी ने कहा आप जुड़ गए, नहीं। जब तक जी आपका सेल्फ समझे ना कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूँ। सबसे बड़ी विशेषता इस व्यापार की ये है कि आप आज करेंगे, एक वृक्ष लग जाएगा जो बड़ा होगा और आपको आने वाले समय अपने आप ही फल देगा। मान लीजिए आप स्कूल में जा रही हैं, आप 50,000 1 लाख जो भी आपकी इनकम आप ले रही हैं, कल स्कूल बंद हो गया, क्या इनकम आएगी आपके पास? नहीं आएगी। लेकिन ये कंपनी अगर 1% बंद भी हो जाती है, मानो बंद हो गई, नॉलेज से तक होगी, लीडरशिप तो आ गई ना, आप ऑटोमेटिक जी। सेकंड पे स्विच हो जाएंगे। हम्म, क्लियर हो गई बात आपको? तो जी आपको जी जी। कंपनी के लिए काम नहीं करना, आपको लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए काम करना है। क्योंकि मेरा फोकस, अभी आप जैसे मोदी के में काम कर रहे हो ना, कुछ टाइम के बाद वेस्टी से भी जोड़ दूंगा मैं आपको। क्यों? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अभी सिखाऊं कैसे काम किया जाता है। क्योंकि आपका पहला एम क्या है? यू वांट टू लर्न। आपको कंपनी से मतलब नहीं, आपको प्रोडक्ट से मतलब नहीं, आपको प्लान से मतलब नहीं, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। अभी हम लोग जी फुली फोकस रहेंगे मोदी के, फुली फोकस रहेंगे उसके ऊपर। अब आता है अपना बिजनेस वाला पार्ट। आपने कहा मुझे घर लेना है 4 BHK का, is it? जो कम से कम 2 से जी 3 करोड़ का गाजियाबाद में मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अब 2 से 3 करोड़ की अगर आप लोन लेते हैं, ईएमआई कितना जाएगा उसका मंथली अप्रोक्सीमेटली? कम से सर कम मुझे 1 लाख, आइडिया। 1 लाख कम से कम। बात मानेंगे ना? अगर आप 25 साल के लिए लेते हैं तो 1 लाख कम से कम ईएमआई जाएगा। तो क्या 1 लाख का ईएमआई अभी से पे कर सकती हैं वर्चुअली? कर सकती हैं जी वर्चुअली, जी इज इट? मतलब कहने का ये है कि आपको ईएमआई के रूप में केवल सेल्फ परचेज करनी। जी ठीक ठीक। क्या होता है हमारे यहाँ पर, आप ऑलरेडी इसमें काम कर चुके हैं वैसे में, जो पीवी होता है ना, पीवी, हम लोग करते हैं 100 टीवी क्लब का एक कॉन्सेप्ट। 100 टीवी कॉन्सेप्ट होता है, आपके ऊपर है। मिनिमम 30 टीवी, देन 60 टीवी, देन 90 टीवी, देन 120 टीवी। हमारे ऊपर आप कितना करते हैं, हमारे ऊपर है। लेकिन आपको ये कोशिश करनी है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्ट जो यहाँ से मैं ले सकती हूँ लेके, बाकी तो 50 से लेने ही लेने हैं मैंने, अपनी बजट के हम्म अकॉर्डिंग, अपनी बजट के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तभी आपको करना है। लेकिन हम्म अगर आप ये सोचो मैंने फिक्स कर लिया कि मैंने 5 से 6 लाख का प्रोडक्ट यहाँ से लेना ही, मैं बता देती यहाँ से ले लूंगी। फायदा क्या होगा? अगर 6,000 यहाँ पे आप लगाते हो, आपको 8,500 के प्रोडक्ट मिलेंगे, 6 के बदले 8,500। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो क्यों होगा वो टेक्निकली समझाऊंगा बाद में आपको। लेकिन ये आपकी है ईएमआई मंथली। किसके लिए पे कर रहे हैं? किसके लिए पे कर रहे हैं? अपने 4 BHK के लिए। क्लियर? कंपनी जी हर महीने, हर दूसरे महीने कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालती है। जैसे अभी कंपनी ने क्या स्कीम निकाली हुई है कि अगर आप 3,3500 की खुद परचेज करते हैं और अपने 4 लोगों को परचेज करवा देते तो कंपनी एडिशनल आपको 2,000 रुपए देगी एडिशनल। हाँ सर ये स्कीम्स चल। हाँ। अब हो सकता है कि हमने भाई 4 लोगों को बोला आ जाओ सामान ले लो, मैं इसको रेकमेंड नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मैं चाहता हूँ वो आए जो कमिटमेंट के साथ है। आज तो ले लिया, कल बोझ बन जाएंगे हमारे लिए। लोगों की बिल्कुल बिल्कुल। बुद्धि को बदलना बहुत मुश्किल होता है। ये सारी गेम माइंडसेट की है, सारी गेम किसकी है? माइंडसेट की।
तो आपको काम ये करना है, जो आपको होमवर्क रहेगा, टेक योर टाइम, 1 डे, 2 डे, 3 डे और 4 डे, जितनों को भी आप जानते हो, उनका नाम लिखना है। बात किसी से नहीं करनी, बात आपको किसी से नहीं करनी, भले कितना क्लोज क्यों ना हो, नहीं करनी बात। क्योंकि अभी मार्केट में छवि जो है नेटवर्क मार्केटिंग की थोड़ी खराब हुई पड़ी है। जबकि बता देता हूँ मैं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग जो है, बस हम लोग अगर मान लीजिए 1% ये बंद हो जाता है ना, रिबूट करने के 5 मिनट के लिए बंद हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इसके लिए भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइंस ला दी, अब लॉ बन चुका है। कब बना था? 28 दिसंबर 2021 को। अब बाई लॉ आप काम कर रहे हैं, आप बाई लॉ इसमें काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। इन्वेस्टमेंट जीरो है, जो आप परचेज करेंगे आपको घर सामान को, आपने बुकिंग करवा लिया, अपने सामान पहला परचेज कर लिया, ऑर्डर दे दिया, आपने ऑर्डर दे दिया पहला वाला? नहीं सर, अभी नहीं दिया। कब तक करेंगे वो? कब तक? हाँ सर। मैं कह रहा पहला ऑर्डर कब लगाएंगे आप? सर मैं पहला अभी सितंबर में ही लगाऊंगी। नेक्स्ट मंथ लगाएं, कोई बात नहीं, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है उसकी। अगर आप लगा पाए तो अच्छा, तो मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है उसकी। लेकिन आप जब फर्स्ट ऑर्डर, देखिए बता देता हूँ मैं आपको, पहले तारीख से लेकर और 15 तारीख तक रीपरचेज ऑफर होता है। इसके लिए पुराने वालों के लिए, और नए वालों के लिए पहली तारीख से मंथ के लास्ट तक ये ऑफर रहता है, जो नई ज्वाइनिंग होती है। अब इसमें क्या होता है, 1000 का, 2000 का, 3000 का और 5000 का स्लैब है। मतलब अगर आप 1000 की परचेज करेंगे तो 10% गिफ्ट मिलेगा, 2000 की परचेज करेंगे तो 10% गिफ्ट मिलेगा, 3000 पे तो 10%, 5000 पे तो 10%। तो हमको 2 स्लैब मिलते हैं ऐसे, 1000 के 2, 2000 के 2 और 3000 के 2, 5000 के 2 मिलते हैं। क्लियर? अब आपको जब आप नेक्स्ट मंथ परचेज करना शुरू करेंगे ना, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक तो आपको गिफ्ट मिलेंगे। लेकिन रीपरचेज का जो बेनिफिट है, मतलब जो आपका क्या नाम है, डिस्काउंट तो मंथ के लास्ट तक भी मिलेगा, लेकिन जो गिफ्ट होते हैं सिर्फ 15 तक ही मिलते हैं। बाकी अपनी स्कीम निकालते अलग बात है। तो बस इसी पे फोकस करना, कुछ नहीं करना। पहला काम ग्रेटिट्यूड एंड आपका वो क्वालिटी। दूसरा क्या था? गोल्ड कार्ड, एफर्मेशन। तीसरा SSW। चौथा लिस्ट बिल्डर। ठीक है? और कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन आता है आप उसको कर सकते हैं, और आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, अगर टाइम मिलता है तो उसकी मीटिंग आप अटेंड कर सकते हैं, कोई फोर्स नहीं है। तो अंत में यदि कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में है तो। नहीं सर, की थी वो मीटिंग, तो मैंने अटेंड की थी एक ग्रुप में उस दिन, जो हुई थी, कौन सी थी, 1 घंटे की जो मीटिंग थी शायद फर्स्ट डे। हाँ, आपकी इच्छा है, आप करें ना करें, बस कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ पूरा ग्रुप होता है, सीखने को मिलेगा कुछ। हाँ, ये है कि मीटिंग अटेंड करते हैं तो कुछ ना कुछ पता ही चलता है क्या है क्या नहीं है। तो टाइम मैंने तो कर ली थी अटेंड। वैसे ये वाला टाइम ठीक रहता है, 8 से 10 थोड़ा फ्री रहते हैं, तो मैं इस टाइम मीटिंग हूँ आपकी, 8 से 10 के बीच में मीटिंग हूँ आपकी, ताकि इजी रहे आप। ठीक है, तो मीटिंग क्लोज करें हम लोग? जी सर। ठीक है, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग के लिए।